एनडीए प्रत्याशी का सुल्तानपुर गांव में हुआ जोरदार स्वागत। क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव के प्रधान प्रतिनिधि नरेंद्र बहादुर सिंह उर्फ गुड्डू सिंह की आवाज पर भाजपा व सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी अरविंद राजभर को भाजपा एवं सुहलदेव पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। अरविंद राजभर ने कहा कि कार्यकर्ताओं का मान सम्मान को झुकना नहीं दूंगा। स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के सपने को साकार करते हुए घोसी में विकास की गति को तेज कर दिया जाएगा। कहाँ सौंपेंगे वो तो पूरे देशभर को सौंप रही हैं उनके लिए, तो उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। और आज जिस प्रकार से देश का विकास विगत 10 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, कहीं न कहीं देश तरक्की कर रहा है। और देश में हर बार तो सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन विगत 10 सालों से देखा जा रहा है कि व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। शायद इसी व्यवस्था परिवर्तन में राहुल गांधी जी सेट नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए प्रियंका गांधी जी उनको बार बार सेट करने के लिए एक दूसरे के ऊपर प्रेषित करने का काम करते हैं। सबसे पहले भी दिल्ली के मुखिया हैं केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी होते हैं तो यूपी से योगी जी की भी विदाई हो जाएगी। अब अरविंद केजरीवाल थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, क्योंकि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश 7 सालों से लगातार विकास के लिए अग्रसर है, हमको लगता है कि उससे लोगों को एक प्रकार से सीख भी लेनी चाहिए कि यूपी इतना बड़ा प्रदेश होने के बावजूद जिस प्रकार की शांति है, अमन चैन है, आपस में मेल जोल भाईचारा है और कहीं पर कोई दंगे नहीं, कोई फसाद नहीं, जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है और रोज़गार के साधन भी बढ़ रहे हैं, विकास के कार्य भी हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से हमको लगता है कि विपक्षी पार्टियों को सीख भी लेनी चाहिए कि किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है, किस प्रकार से प्रदेश को चलाया जाता है। और सिर्फ चलाया नहीं जाता है, प्रदेश में रहने वाले जितने भी वर्ग के लोग या धर्म के लोग हैं, जाति के लोग हैं, सभी लोगों का ध्यान रखा जाता है, जिससे कि भारतीय संविधान की जो एक प्रस्तावना है उसको पूरा किया जा सके। राहुल गांधी का कहना यह है कि हमारी सरकार बनती है तो हर गरीब महिलाओं को 8,500 रुपये महीना देंगे। आप इसको किस तरह देखते ये हैं? पिछली बार अभी जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी ने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो हर लड़कियों को एक स्कूटी देंगे। तो सरकार तो बनी नहीं, वादे करने में क्या जाता है। वादा करने के लिए तो राहुल गांधी ये भी कह सकते हैं कि हम 2 किलो सोना सबको दे देंगे। हाँ, इसमें क्या पूछना है। सरकार, जनता ने मनमिजाज बना लिया है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। जनता ने कांग्रेस पार्टी को अवसर दिया था, कहीं न कहीं वो अवसर आपदा में परिवर्तित हो गया और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब जब इस देश पर आपदा आई तो मोदी जी ने विकल्प के तौर पर इस देश की जनता को संरक्षित और सुरक्षित करने का निरंतर प्रयास किया और उनके प्रयास से ही विश्वास उत्पन्न हुआ। और विश्वास से ही ये जो 400 पार का नारा है, ये एनडीए परिवार का नहीं बल्कि ये आम जनता का नारा है कि अब की बार 400 पार, यूपी में 80 का। एक सवाल और सर कि कल्पनाथ राय के बाद जितने भी सांसद हुए हैं रसड़ा विधानसभा को अछूत मानते हैं क्या? जीतने के बाद यहाँ पे कभी कोई आता ही नहीं है। आप इसको क्या कहना चाहते हैं, किस तरह देख रहे हैं? स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी का नाम उसी पे नाम ही नहीं थे, वो कहीं न कहीं विचारधारा भी थी और शायद उनका नाम लेकर के बहुत सारे लोग इस घोसी लोकसभा में विजय का डंका भी बजाए, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलने का काम किसी ने नहीं किया। जब राजनीति में वोट मांगने की स्थिति पैदा होती है या फिर वोट मांगने के लिए जब विकासवाद की परिकल्पना होती है तो उस दरमियान सारे चीज़ों पर पर्दा डालते हुए स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के नाम का उपयोग किया जाता है। मेरा मानना ये है कि स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के अथक प्रयास के बाद जो योजनाएं या जो व्यवस्थाएं या जो भी कार्य क्षेत्र में किया गया, कहीं न कहीं उनके जाने के बाद वो सारे कार्य ठप पड़े हुए हैं। आज आवश्यकता है, अगर उनके नाम का हम प्रयोग करते हैं तो उनके आदर्शों पर भी चलने की आवश्यकता है। उनके जो आदर्श थे, उनके आदर्श के साथ साथ इस क्षेत्र में जिस प्रकार से जो काम उनकी काम की गति रुकी हुई है, उस गति को रफ्तार देने की आवश्यकता है। इसके लिए जनता किसका चयन करती है, किसका चुनाव करती है और स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी लगातार जब तक सत्ता शासन में बने रहे, सांसद भी रहे, सरकार के संपर्क में रहे
और सरकार के संपर्क में रहने का ही परिणाम ये है कि जब तक वो सांसद रहे तब तक घोसी का सर्वांगीण विकास हुआ। कहीं ना कहीं सारी योजनाएं इस घोसी में लाई गई, लेकिन उनके जाने के बाद स्थितियाँ जस की तस बनी रही, उसके आगे कुछ हो नहीं पाया। आज मैं जाता हूँ जब कहीं कहीं देखता हूँ कि जर्जर दीवारें गिरी हुई हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं करने वाला व्यक्ति है। देखता हूँ कि जहाँ दवाइयाँ मिलती थी, अच्छे ऑपरेशन होते, सारी व्यवस्थाएं होती थी, वहाँ सारी व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। देखता हूँ कि कई ऐसे संस्थान कल्पनाथ राय जी के जाने के बाद सब बंद पड़े। तो कहीं न कहीं एक हम लोगों को इसका आदर्शवाद की परिकल्पना भी होती है और एक सोच भी उत्पन्न होती है कि भाई जिसने इस मऊ को, इस घोसी को आगे ले जाने का काम किया है, उनके काम अगर रुके हुए हैं तो उसको हम लोग आगे करें।